Hello dear students, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लास फ्रॉम SRB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में पाइथन के, जो कि है फाइल प्रोसेसिंग या जिसे हम लोग फाइल हैंडलिंग के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स इसमें आते हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। फाइल्स क्या होता है? फाइल एक परमानेंट स्टोरेज होता है, एक प्लेस होता है, लोकेशन होती है जहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए। जैसे कि आपने देखा है कि डेटा दो तरह के स्टोर होता है, एक हमारा वोलेटाइल मेमोरी में और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। वोलेटाइल मेमोरी लाइक हमारा रैम, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क होता है। तो जैसे कि हम लोग जो डेटा है, अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है रैम में, बट वो सिस्टम को टर्न ऑफ करने पर इरेज हो जाता है। जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपने एक प्रोग्राम लिखा और उसका F5 बटन प्रेस करके उसको रन किया, तो वहाँ पर जो आउटपुट आता है वो आउटपुट क्या होता है, एक रैम में स्टोर डेटा है जो कि आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपने अपना इंटरप्रेटर बंद कर दिया या कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो वो आउटपुट आपको दिखाई नहीं देता है। अब उस आउटपुट को आपको अपने कंप्यूटर में सेव करना है, ले जा करके कहीं स्टोर करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फ़ाइल को कहीं सेव करते हैं, जिसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि एक परमानेंट स्टोरेज में डेटा स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका तो कुछ थ्योरी पार्ट्स है जिसे आपको PDF फॉर्म में सेंड किया गया था, आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर उस थ्योरी को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल का आपको थोड़ा एक थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो फाइल्स की कितने टाइप होती है, तो फाइल के दो टाइप होते हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक होता है बाइनरी फाइल। देखिए टेक्स्ट फाइल क्या होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, आस्काई फॉर्मेट, जिसको हम लोग ने ASCII कोड, आस्काई कोड के बारे में पढ़ा था। तो वो जो नॉर्मल टेक्स्ट बेस हमारी फ़ाइल होती है, जैसे कि नोटपैड की फ़ाइल हो गई या MS वर्ड की फ़ाइल हो गई, ये सारी टेक्स्ट फाइल होती है। और बाइनरी फाइल क्या होती है, जैसे कि PDF है, ऑडियो वीडियो फाइल है, इमेजेस है, ये सारी हमारी बाइनरी फाइल की कैटेगरी में आती है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को कवर करना है वो टेक्स्ट फाइल कवर करनी है, टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आता है फाइल पाथ, एक हेडिंग मिलती है आपको कि फ़ाइल पाथ क्या है। देखिए जब भी हमें कंप्यूटर में कोई फ़ाइल एक्सेस करनी होती है या कंप्यूटर में कोई डेटा हमें सेव कराना होता है कमांड के थ्रू, तो हम लोग फ़ाइल पाथ का ध्यान रखते हैं कि फ़ाइल कहाँ पर सेव हो रही है। जैसे कि आप Ctrl+S करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो फाइल को एक लोकेशन देते हैं, एक नाम देते हैं। तो उसी तरह से जब हम फाइल को एक्सेस करते हैं, जैसे कि आपने HTML में इमेजेस लगाई या CSS में इमेजेस लगाई, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप फाइल की पूरी पूरी लोकेशन लिखते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी फाइल पाथ देंगे। तो यहाँ देखिए फाइल पाथ में आपके पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। एक होता है फोल्डर पाथ। Okay, the folder path location on the file system where subfolders are separated by // in Unix operating system और // in Windows operating system। आपने देखा होगा कि जब हम फाइल पाथ लिखते हैं कि जैसे हमने लिखा ड्राइव टी, उसके बाद कोलन लगाते हैं, तो उसके बाद हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ करें तो हम लोग // लगाते हैं, और अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो / लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, हम लोग विंडोज़ पर काम कर रहे हैं, तो विंडोज़ में हम // लगाएंगे। और // के बाद क्या करते हैं, फोल्डर का नाम, देन // देन अगर कोई सब फोल्डर यानी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर होता है तो उस फोल्डर का नाम देते हैं, और उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में // का अपना एक अलग मतलब होता है, जिसे हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि हम \n लिखते हैं तो वो क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर माना जाता है। /t लिखते हैं तो वो टैब कैरेक्टर माना जाता है। /b लिखते हैं तो वो बैक स्पेस माना जाता है। तो इसीलिए अगर हम फाइल पाथ यहाँ पर पाइथन में लिख रहे हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, तो यहाँ पे // में हमें डबल // का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक // आपका एस्केप सीक्वेंस माना जाता है, इसीलिए हम डबल // लगाएंगे। फाइल की पाथ लिखने में सबसे पहला आपका काम हो गया फोल्डर पाथ, आपको फोल्डर बताना है। दूसरा फाइल नेम, कि आप किस फाइल पर काम कर रहे हैं, किस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, किस फाइल को सेव करना चाहते हैं, ये आपका फाइल का नाम हो जाता है।
देन आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, फाइल का टाइप है, इसके बारे में हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, टाइप ऑफ फाइल, जो फाइल के टाइप को डिफाइन करता है। मीन्स हम जो फाइल एक्सेस कर रहे हैं वो किस टाइप की है। .txt यानी प्लेन नोटपैड फाइल है, .doc यानी डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड की, .odt राइटर की फ़ाइल है, या .xls यानी एक्सेल की फ़ाइल है। तो ये एक्सटेंशन आपको मेंशन करना होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल का नाम लिखना, फोल्डर का पाथ लिखना है, देन फाइल का नाम और फिर उसका एक्सटेंशन। ये सारी चीज़ें लिखने का यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है D, उसके बाद कोलन लगा हुआ, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश आता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है फोल्डर नेम एंड डबल बैकवर्ड स्लैश, देन सब फोल्डर अगर कोई फोल्डर है उसके अंदर, और उसके बाद फाइल का नाम देंगे और .txt लगाकर यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आती है, लिखा है इन पाइथन फाइल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फाइल प्रोसेसिंग कितने तरीके से की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है ओपन अ फाइल विच रिटर्न अ फाइल हैंडल। आप एक फ़ाइल ओपन करेंगे जो कि एक फ़ाइल हैंडल रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखिए यूज़ द हैंडल ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म रीड और राइट एक्शन। देखिए अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उस पर दो ही तरह के एक्शन परफॉर्म होंगे, या तो रीड करेंगे या तो राइट करेंगे, ठीक है, या तो रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक फ़ाइल ओपन करना है, फाइल में रीड और राइट एक्शन परफॉर्म करना है, देन फाइल को क्लोज़ करना है, फाइल को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको ये मैंडेटरी है, आपको ध्यान रखना है कि फाइल में काम हो जाने के बाद फाइल को क्लोज़ कर देंगे, नहीं तो वो फाइल बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखा है फाइल ओपनिंग इन वेरियस मोड। तो बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन लाइक रीड और राइट ऑन द फाइल, फर्स्ट वी हैव टू ओपन दैट फाइल। फॉर ओपन फाइल वी शुड यूज़ ओपन फंक्शन, ठीक है। फाइल को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना होता है, उस फाइल को ओपन करना पड़ता है, और फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है ओपन फंक्शन। और इस ओपन फंक्शन के अंदर हमें मोड्स डिफाइन करने होते हैं कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं और किस पर्पस से ओपन कर रहे हैं, फाइल को रीड करना है और राइट करना है, या फाइल में अपेंड करना है। तो यहाँ पे मोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ़ाइल ओपन करते हुए ही आपको मोड डिफाइन करना है कि आप करना क्या चाहते हैं फाइल में। तो यहाँ पे सिंटैक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इक्वल लगा करके ओपन फंक्शन लिखते हैं। ओपन फंक्शन के अंदर आपको फाइल का नाम देना है, देन एक्सेस मोड देने हैं। अब यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्सेस मोड का ही होता है, तो एक्सेस मोड को आपको ध्यान से समझना है, तो इसी का थ्योरी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड में सबसे पहला मोड है आर। देखिए स्मॉल लेटर से आर लिखना है डबल कोड के अंदर। एक्सेस मोड यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सेस मोड में आर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसका मतलब होता है रीड ओनली, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीड ऑपरेशन, द फाइल पॉइंटर इज पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। If the specified file does not exist, then we will get file not found error। देखिए आर मोड क्या करता है, फाइल को ओपन करता है रीड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कोई सेव फाइल आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कर्सर आपका स्टार्टिंग पर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम किसी फाइल को ओपन करें, किसी टेक्स्ट फाइल को, लाइक यहाँ पे हमारे पास अगर कोई फाइल नोटपैड की होती है, तो जैसे ये एक्सेल नाम की फ़ाइल है, इसे हम ओपन करते हैं, तो देखिए फाइल का जो कर्सर पॉइंटर वो स्टार्टिंग में है, बिगनिंग, फाइल के बिगनिंग में है ना, स्टार्टिंग में। तो फाइल जो रीड होना स्टार्ट होती है वो स्टार्ट टू एंड होती है, ठीक है। तो जब भी आप फाइल ओपन करेंगे आर मोड में, फाइल ओपन होगा, कर्सर आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा और आप यहाँ पर फाइल को रीड कर सकते हैं। रीड करने का भी कई अलग अलग मेथड होते हैं कि आपको कुछ कैरेक्टर रीड करना है, या आपको पूरा डेटा रीड करना है, या आप कुछ लाइन्स रीड करना चाहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इस मोड का काम क्या है, ये फ़ाइल को देखेगा, ढूंढेगा, अगर फाइल इसको मिलती है तो ये फ़ाइल को ओपन करेगा रीड एक्शन के लिए, अदरवाइज़ ये आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर फाइल नहीं है तो ये आपको एरर रिटर्न करके देगा, फाइल नॉट फाउंड। सेकेंड मोड आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मोड का काम क्या होता है, डब्ल्यू फॉर राइट। ये क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को राइट ऑपरेशन के लिए ओपन करता है। देखिए इस मोड का काम क्या होता है कि अगर फाइल आपके सिस्टम में नहीं है तो ये आपको एरर नहीं देगा, ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। सपोज़ आपने ओपन किया माई फाइल 2.txt और ऐसी कोई फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा,
और अगर कोई फाइल पहले से क्रिएट है और उसके अंदर कुछ डेटा है तो ये सारे डेटा को रीराइट कर देता है, ओवरराइट कर देता है। ठीक है, डब्ल्यू मोड क्या करेगा, आपके डेटा को ओवरराइट कर देगा, जिससे आपका प्रीवियस डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कर्सर आपका फाइल के स्टार्टिंग में होता है और अगर वहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट हुआ तो जितने भी डेटा होते हैं वो ओवरराइट हो जाते हैं और डिलीट हो जाते हैं और न्यू डेटा उसमें स्टोर हो जाता है। तो डब्ल्यू मोड क्या करेगा, अगर फाइल है तो उसे ओवरराइट कर देगा और अगर नहीं है तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट मोड आता है अपेंड मोड। ए फॉर अपेंड। अपेंड का मतलब आपने पढ़ा था जोड़ना। ठीक है, लिस्ट में हम लोग ने एक अपेंड फंक्शन पढ़ा था। तो अपेंड फंक्शन जनरली करता क्या है, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करता है, एडिट करता है। ठीक है, राइट का काम हो गया स्टार्ट टू एंड लिखना, नई फाइल बनाना। अपेंड का काम क्या होता है कि अगर फाइल नहीं है तो ये भी एक नई फाइल क्रिएट करेगा, और अगर फाइल पहले से है तो ये क्या करता है, जोड़ता है, अपेंड करता है, मतलब फाइल के लास्ट में डेटा ऐड करता है। इससे आपका फाइल ओवरराइट नहीं होता और जो भी आप नया कंटेंट फाइल में डालते हैं वो फाइल के आगे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये मोड आपके लिए सेफ़ है। नेक्स्ट मोड आता है आर प्लस। देखिए आर प्लस, प्लस यहाँ पे जब लग जाता है तो मतलब रीड एंड राइट। ठीक है, मतलब आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, आर प्लस। इसी तरह से डब्ल्यू प्लस आपको मिलेगा राइट और रीड डेटा। ए प्लस मिलेगा अपेंड एंड रीड डेटा। एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है एक्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, इसके बारे में आपको समझना है। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड कहते हैं। ये क्या करता है, अगर कोई फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर कोई फाइल पहले से यहाँ पर है तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर देगा। मीन्स आपके पहले से स्टोर फाइल में किसी भी तरह के चेंजेस को ये नहीं करेगा। मीन्स आपकी फ़ाइल पहले से है तो उसमें एक कोई चेंज नहीं करेगा और आपको बता देगा कि इस नाम की फ़ाइल पहले से है। तो एक्स मोड भी यूज़ करना एक सेफ़ होता है, सेफ़ मोड होता है, जिसमें आपकी फ़ाइल में रखा डेटा लॉस नहीं होता। अब देखिए ये सारे जो मोड्स हम लोग ने देखे ना, आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ये सारे टेक्स्ट फाइल के लिए होते हैं। अगर इन मोड्स को हमें बाइनरी फाइल के लिए यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पर इस मोड के नाम के आगे बी जोड़ देते हैं, जैसे आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, आर प्लस बी। देखिए रीड और राइट में हमेशा क्या करना है, आर बी प्लस नहीं लिखना, आर प्लस बी लिखना होता है। रीड राइट बाइनरी, डब्ल्यू प्लस बी राइट रीड बाइनरी, ए प्लस बी अपेंड रीड बाइनरी और एक्स बी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है कि सारे मोड्स किसके लिए हैं, टेक्स्ट फाइल के लिए। अगर हमें बाइनरी के लिए यूज़ करना है तो इसके आगे हम बी जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है क्लोजिंग ऑफ अ फाइल। फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, तो देखिए एक क्लोज फंक्शन आपके पास होता है। आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन लिख देते हैं तो फाइल आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ पे इस पर अभी ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, इनके बारे में प्रैक्टिकल में देख लेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये नेम एक एट्रीब्यूट होता है। अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया उसको डॉट नेम लिख कर प्रिंट करते हैं तो फाइल का नाम प्रिंट होता है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड ओपन लिखते हैं तो ये फाइल किस मोड में ओपन है ये बताएगा। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज तो नहीं कर दिया गया है। तो जब हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो हमें बूलियन में आंसर मिलता है, लाइक ट्रू और फॉल्स। तो जब भी हम लोग लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ओनली क्लोज लिखना है, क्लोज फंक्शन नहीं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज तो ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा। अगर फाइल आपकी क्लोज है तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। नेक्स्ट आता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीडेबल फंक्शन। रीडेबल एक फंक्शन होता है जो कि ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा कि फाइल रीडेबल है या नहीं है। एंड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइटेबल, ये भी आपको बूलियन में आंसर देता है कि फाइल राइटेबल है या नहीं। यहाँ पे कुछ नोट मेंशन है, इफ़ वी क्लोज एंड एन ओपन फाइल, एंड होगा एन ओपन फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन, एनी अटेम्प्ट द यूज फाइल ऑब्जेक्ट विल रिजल्ट इन एन एरर मैसेज। यानी अगर हम कोई क्लोज कर देते हैं फाइल को और उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे फाइल हैंडल पर तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। चलिए अब आता है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम थ्योरी नहीं देखेंगे, यहाँ पे सीधा हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो फाइल में कैसे रीड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखेंगे फाइल को रीड करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे रीड, रीड एंड रीड।
या रीड लाइंस एंड रीड लाइंस। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से फाइल को हम लोग रीड और राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिससे बार बार हमें फ़ाइल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमने फ़ाइल के फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, फाइल हैंडल के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। फाइल हैंडल, ठीक है। ये फ़ोल्डर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, और अपनी पाइथन फाइल और जो भी फाइल पे हमें काम करना होगा इसी फोल्डर में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आते हैं और यहाँ से हम लोग न्यू फाइल में जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया जैसे माई फाइल, ठीक है। देखिए ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। राइट क्लिक करके अगर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो इसका फाइल एक्सटेंशन आएगा हमारे पास .txt, ठीक है। अब इस फाइल में लाइक कुछ हम लोग सेंटेंसेस लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लाइन बाय लाइन हम लोग लिख दें यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया पाइथन इज़ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरह से कुछ लाइन्स और लिख देते हैं। देखिए जब हम फाइल रीड करेंगे तो जहाँ जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पे \n रीड किया जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में लाइन चेंज करने के लिए हम \n न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे ये फाइल हमने बनाई है उसको सेव कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम के थ्रू क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन ओपन करेंगे, पाइथन का आईडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग उसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हमने फाइल का नाम index.py दे दिया और इसे डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर के अंदर सेव करते हैं, फाइल हैंडल के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है, फ़ाइल को सेव करना है और फाइल का नाम दे दिया है हमने इंडेक्स। और देखिए उसी फोल्डर के अंदर फाइल सेव करेंगे जहाँ पर हमारी टेक्स्ट फाइल है। अभी हम किसी अदर फोल्डर में नहीं जाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ से फाइल हैंडल नाम का फ़ोल्डर है और यहाँ से सेव करते हैं। तो ये हमारी एक फ़ाइल सेव हो गई उसी के अंदर। अब देखिए फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ओपनिंग अ फाइल। देखो फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट बनाना होता है। देखिए फंक्शन है हमारे पास ओपन लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट में फ़ाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम है, केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैपिटल file.txt। देन इसका मोड डिफाइन करना है कि इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने R मोड में ओपन कर लिया। अब देखिए फाइल ओपन तो हो जाएगी लेकिन वो जाएगा कहाँ, तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हैंडल बनाएंगे जिसमें हम फाइल को स्टोर करेंगे। तो लाइक f open myfile.txt। तो देखिए यहाँ से माई फाइल जो ओपन होगा, हमारी जो फाइल ओपन होगी उसका कंटेंट कहाँ जाएगा, f में एज अ ऑब्जेक्ट। अब f में से डेटा रीड करने के लिए, ठीक है, रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। अब देखिए फाइल में से डेटा रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं बाय रीड फंक्शन। देखिए हम लोग रीड फंक्शन बोलते हैं और रीड एन भी बोलते हैं, इसको दो तरह से लिखा जाता है। देखिए रीड और रीड एन है क्या, देखिए जब हम रीड लिखते हैं और उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो वो पूरे कैरेक्टर को, मतलब जितना भी फाइल के अंदर डेटा लिखा होता है वो उसको रीड करता है। और जब हम एन वहाँ पास करते हैं, यानी कोई नंबर पास करते हैं, तो वो उतना ही कैरेक्टर रीड करता है जितना नंबर वहाँ पर हम लोग ने पास किया है। लाइक अगर हमने 10 लिखा तो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं f डॉट, क्योंकि हमारा ये f जो है फाइल हैंडल है हमारा, तो लिखेंगे f डॉट रीड। अब देखिए अगर हम इसको सेव करके यहाँ से रन करते हैं जा करके, और रन करने पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा क्या हुआ, रीड हुआ, रीड होकर के कहाँ स्टोर हुआ, ऐसा तो हमने स्टोर कराया नहीं इसे। तो या तो हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दें, ठीक है, यानी हम लोग इसको क्या करें, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दें कि जो भी रीड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा
प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जावा और पाइथन जो कुछ भी हमने उस फाइल में लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ गया, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका है कि हम लोग प्रिंट फंक्शन डायरेक्टली ना यूज़ करके इसे क्या करें, इसके जो डेटा हमने रीड किया उसको कहीं वेरिएबल में स्टोर कर लें, जैसे डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। देखिए सबसे पहले होगा क्या कि ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगी तो जो हमारी माई फाइल डॉट टी के अंदर डेटा है वो एज अ ऑब्जेक्ट चला जाएगा एफ़ के अंदर, और फिर जब ये लाइन रन करेगी तो यहाँ पे होगा डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो ये रीड फंक्शन क्या करेगा, रीड फंक्शन जब हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो पूरे डेटा को रीड करता है, तो ये पूरे डेटा को डेटा के अंदर स्टोर कर देगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको डेटा को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग डेटा वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो जो भी कुछ इस फाइल के अंदर लिखा है वो रन करेगा, ठीक है। सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि फाइल रन कैसे होना है, सेव कैसे होना है, इसलिए इस बेसिक चीज़ पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देखिए एक हो जाता है रीड होल डेटा फ्रॉम अ फाइल बाय रीड फंक्शन। मान लीजिए रीड फंक्शन से हो गया और अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा रीड करेंगे रीड एन फंक्शन से। तो यहाँ से इसी कमेंट को हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है, लिखेंगे नहीं तो ये कमेंट है, इसे कमेंट बना देते हैं, रीड n numbers of characters from a file by read n function। बात तो एक ही है, बस रीड एन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, f डॉट रीड, और रीड में हमने लिख दिया 10। तो ये स्टार्टिंग की 10 लाइन कैरेक्टर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अच्छा एरर आ रहा है, नेम डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो डेटा हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड 10। अब इसको रन करते हैं 5 बटन से। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर को पढ़ के दे रहा है, ठीक है। तो यह कुछ डेटा को रीड करना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी फाइल नेम हम यहाँ पे भेज रहे हैं, जैसे हमने लिखा माई फाइल 1.txt एंड देन रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें फाइल एरर का मैसेज मिलेगा, कह रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी माई फाइल डॉट टी। मतलब ऐसे माई फाइल 1.txt नाम की कोई फाइल ही नहीं है आपके फोल्डर में। तो रीड फंक्शन का काम क्या होता है, अगर फाइल है तो वो ओपन करेगा और अगर नहीं है तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन है रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन, देखिए रीड लाइन फंक्शन क्या करता है ना, एक लाइन रीड करता है। तो जैसे हमने लिख दिया लाइन इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर नहीं पास करना है, यहाँ पे लिखना है रीड लाइन फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग लाइन को प्रिंट करेंगे। तो देखिए एक लाइन, फर्स्ट लाइन ही हमारी क्या होगी, प्रिंट होगी यहाँ पर। अगर सेव करते हैं तो कंट्रोल F5 बटन प्रेस करके रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तो ओल्ड हमारा डेटा रन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको रन करते हैं, यानी इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे का काम अभी है नहीं हम लोगों को। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन मिली और सेकेंड लाइन ब्लैंक आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड लाइन ब्लैंक आ रही है और थर्ड लाइन में आपका कर्सर जा रहा है, क्योंकि आपने जब लिखा पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन आपने उसके बाद एंटर की प्रेस किया। एंटर की मीन्स \n। तो \n जब को प्रिंट को मिला तो उसने एक न्यू ब्लैंक लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड लाइंस फंक्शन। अब देखिए ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। रीड लाइंस क्या करता है, पूरे डेटा को पढ़ता है, मतलब हर लाइन को अलग अलग पढ़ेगा, बट ये जो हमें आउटपुट देता है वो लिस्ट के फॉर्म में देता है। मीन्स अगर आपके पास एक फाइल में 10 लाइनें हैं तो 10 एलिमेंट्स का ये एक लिस्ट बना देगा और हर लाइन एक एलिमेंट होगी एक लिस्ट के। तो यहाँ पे फंक्शंस आता है हमारे पास रीड लाइन फंक्शन, लाइंस फंक्शन, और जैसे हम लोग ने लिख लिया लाइंस इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। आपको ध्यान रखना है कि ये फाइल ऑब्जेक्ट आपका बंद नहीं होना चाहिए। अगर फाइल ऑब्जेक्ट बंद हो गया या कमेंट हो गया तो फिर ये प्रोग्राम जो हम लोग लिख रहे हैं वो रन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट में लिखते हैं
लाइंस और सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो आउटपुट आ रहा है 3 लाइंस थी हमारे पास, तो वो एक 3 एलिमेंट्स की लिस्ट बना कर दे रहा है और वहाँ पे हमारे पास जो लाइंस है वो एक लिस्ट है और यहाँ पे देखिए बैकस्लैश एन अपने आप आ गया क्योंकि इंटर को ये बैकस्लैश एन में शो करेगा। लास्ट लाइन में नहीं आया क्योंकि लास्ट लाइन के बाद हम लोग ने इंटर नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रीड लाइंस फंक्शन। ठीक है, तो ये रीड मेथड हो जाता है पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग में। सेम इसी तरह से हम लोग राइट का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि ये हमारे पास रीड फंक्शन हो गया, आपके पास नोट्स में ये सारे एग्जांपल्स मेंशन है, बस वहाँ पे सेपरेटली बने हुए हैं। तो राइट फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर हम लोग इसी फाइल में इसको राइट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, मोड चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे क्या है, फाइल f इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt r। देखिए माई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास। अगर हम लोग इसे w मोड में ओपन करते हैं और w मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे मोड w हमने मेंशन किया हुआ और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ राइट करते हैं। ठीक है, तो f डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे राइट में हम लोग डबल कोट में लिख देंगे जैसे SRB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पे सेव करके देखिए अगर हम रन करते हैं तो ये फाइल हमारी रन हो गई और हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि कोई आउटपुट कमांड हम लोग ने नहीं दिया है। अब उस फोल्डर में जाकर देखते हैं कि क्या ये फाइल ओवर राइट हुई है या नहीं। तो अगर हम लोग इस फोल्डर में आते हैं जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो फाइल है हमारा माई फाइल, इसको थोड़ा लिस्ट के फॉर्म में रखते हैं या ठीक है, तो ये जो फाइल है, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्लैंक होगा। ठीक है, ये जो फाइल है हमारी वो क्या होगी, ब्लैंक होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है, माई फाइल और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखिए 0 KB लिख दिया है, मीन्स इसके अंदर का जो डेटा था वो लॉस हो गया। और यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दिया SRB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो वो इसके अंदर आना चाहिए, बट अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो वो लाइन भी अभी इसके अंदर नहीं है। रीज़न ये है कि फ़ाइल आपने क्लोज़ नहीं किया है। जब तक आप क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक वो डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं होगा, वो फाइल रनिंग पर होगी। रीड करते में हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती क्योंकि हम लोग जो फाइल के अंदर है वो रीड कर लेते हैं, बट वो प्रोसेस में होता है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इस फाइल को क्लोज़ भी करना होगा। तो फाइल हैंडल को क्लोज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है एफ डॉट क्लोज़ फंक्शन, फाइल हैंडल का नाम डॉट लगा के क्लोज़ फंक्शन, और इसे रन कर देना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से जा कर के उस फोल्डर में चेक करते हैं फाइल को, तो यहाँ देखिए 1 KB डेटा आ चुका है। ठीक है, 22 बाइट्स। देखिए हर एक कैरेक्टर जो होते हैं वो 1 बाइट के होते हैं, तो यहाँ पे 22 कैरेक्टर समथिंग क्लिक किया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए कैरेक्टर में कितना दिखा रहा है, यहाँ स्टेटस बार पे 23 कैरेक्टर्स। तो 23rd पर हमारा कर्सर है, यानी कि टोटल 22 कैरेक्टर्स लिखे हों, इसलिए वहाँ पे 22 बाइट्स आ रहा है, क्योंकि 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। सो यहाँ पे SRB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख कर आ गया, और जो हमारे पहले से मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए थे वो ओवरराइट हो गए। तो W मोड में क्या था कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर लिखा हुआ डेटा इरेज हो जाता है और वहाँ पे कोई नया डेटा आ जाता है। लाइक इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी फाइल ओपन करते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं। देखिए अगर फोल्डर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंडेक्स है और माई फाइल है। सपोज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ दूसरी फाइल्स ओपन कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं तो हमने माई फाइल 2 दे दिया, माई फाइल 2.txt, और यहाँ राइट SRB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या जो भी आपको लिखना है सेव करके आप रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाइल रन हो गई। और इस फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पे देखिए माई फाइल 2 क्रिएट हो गया, फाइल था नहीं लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग को कुछ और भी चीज़ें लिखनी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा राइट फंक्शन लगा सकते हैं क्लोज से पहले। क्लोज के बाद करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाने के बाद कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्लोज से पहले लिखना है एफ डॉट राइट। ठीक है, आपने लिख दिया है। करेगी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया एफ डॉट राइट मल्टीपल लाइंस, यहाँ लिख दिया।
प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब अगर आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे, सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपके पास फाइल जो क्रिएट है, तो वहाँ पे अगर हम उस फाइल को ओपन करें तो यहाँ पे देखिए सब एक ही लाइन में लिखा है। ठीक है, लाइन चेंज नहीं हुई, क्योंकि इंटर कमांड हमारा डायरेक्टली तो लेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर लाइन के आगे हमें बैकस्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैकस्लैश n और यहाँ भी बैकस्लैश n। ठीक है, और अगर इसके आगे कुछ लिखना होगा तो आप यहाँ भी बैकस्लैश n लेंगे। अब इसको रन करिए। अब रन करने के बाद यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे फाइल में जा कर के फोल्डर में आते हैं, तो यहाँ पे ये हर एक अलग अलग लाइंस में लिख करके आ गया है। तो ये था राइट फंक्शन, जो कि डेटा में राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा में कुछ लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इस चीज़ को करना चाहें राइट लाइंस फंक्शन से, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ये था हमारा राइट फंक्शन, जो कि एक बार में एक ही लाइन को राइट करता है। अलग अलग लाइन इस तरह से लिखी जा सकती है। और बात करते हैं राइट लाइंस फंक्शंस की, तो राइट लाइन फंक्शन क्या करता है, एक बार में कई सारी लाइन को राइट करता है, बट लाइन जो होनी चाहिए, जो हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, वो एज अ लिस्ट होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल बना लिया और उसमें कई सारी लाइन हमें स्टोर करनी है, तो हम लोग एक लिस्ट के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इस तरह से जितनी भी लाइन्स हमें लेनी है लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग ये लिखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, पास करते हैं इसे राइट लाइंस, ठीक है, x, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्लोज करने से पहले फाइल को रीड कर लेते हैं एक बार, f.read, तो कोई डेटा d = f.read फंक्शन एंड प्रिंट कर लेते हैं d को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो भी रन करेंगे वो इस डेटा के इस फाइल के अंदर जाएगा। और राइट, यहाँ पे फंक्शन नेम मिस्टेक दिखा रहा है और यहाँ पे हम लोग ने हैंडल नहीं लिखा था, तो फाइल हैंडल ऊपर हमारा क्रिएट है। यहाँ पे देखिए f = open। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f.writelines। तो अनसपोर्टेड ऑप्शन फाइल f.read, तो यहाँ पे अच्छा फाइल ओपन है रीड मोड में और हम उसको रीड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत बताएगा। तो इस फाइल को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लोज करके दोबारा से इसे रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, या डायरेक्टली इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने दे दिया फाइल = ओपन, क्योंकि फाइल यहाँ पे क्लोज होना था। और फाइल क्लोज करने के बाद अगर हमें रीड करना है तो फाइल हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा, और फाइल के राइट होते में हम उसे रीड नहीं कर सकते, या तो फिर हम W+ मोड में उसे ओपन करें। यहाँ पे हम लोग W मोड के प्लेस पर क्या लिखें, W+, तब जा करके वो राइट होकर के रीड होगा। अदरवाइज ओनली W लिखने से रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ फाइल को राइट कर रहा है। तो यहाँ पे एक नई फाइल हमने ओपन कर ली। ठीक है, myfile.txt, myfile2.txt, और इसको R मोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ से file.d = file.read फंक्शन लगा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं d को। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये लिख तो गया, लेकिन ये सेम लाइन में ही है। तो यहाँ पर एंटर के लिए हम \n जो कि एस्केप सीक्वेंस है वो लगाएंगे, तभी जा कर के ये बैकवर्ड स्लैश के साथ n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, अब सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइंस अलग अलग जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको मोड याद रखना है कि किन किन मोड में हम लोग फाइल को ओपन करते हैं और किस मोड में क्या होगा। दूसरी चीज़ रीड की बात आती है, तो फाइल रीड करने के लिए हम लोग रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस का यूज़ करते हैं, और राइट करने के लिए राइट और राइट लाइन का यूज़ करते हैं। बस आपको डिफरेंट ये ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या याद क्या रखना है आपको, मेन पॉइंट कि रीड लाइंस जो होता है वो जो आउटपुट देता है वो लिस्ट के फॉर्म में देगा, और जो राइट लाइंस है तो वो जो इनपुट ले रहा है, मीन्स जो पैरामीटर उसमें हम पास करते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है,
तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स फाइल हैंडलिंग के, कुछ टॉपिक्स और ऐसे सीक फंक्शन और टेल फंक्शन जिसको हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे।